बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ टीवी चैनल हस्ब रिवायत। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो लाइक करें तो लाइक के बटन को दबा दें अच्छी लगे तो, और शेयर कर दें दोस्तों तक ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आज का जो हमारा वीलॉग है उसके अंदर जो हमारा मौजू है वो मुस्लिम नवाज़ की जो है वो परेशानियां हैं। हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर इंतखाबी माहौल जो है बन रहा है, उस हवाले से तीनों जो बड़ी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ, इनमें अगर कोई कंफर्ट जोन में है ना, इजी लोड, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पहले हम सिर्फ कहते थे, अब अगर आप टीवी जो टॉक शोज़ हैं उनके अंदर देखें उन तजियाकारों को कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हामी हैं या जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, वो भी हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करेंगे। और अब वो कहना शुरू हो गए हैं कि इंटीरियर सिंध से जो उसका होम ग्राउंड है वो इंटैक्ट है, और कराची से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ जो है वो इनके अंदर जो है ना वो सीटें तकसीम होंगी। तो ये एक वो कंफर्ट जोन में है। लेकिन उसके बाद जो तहरीक इंसाफ है, जाहिर है कि वो परेशान है, लेकिन उसकी परेशानी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी अगर वो जल्द से नहीं कर सकती, उसकी वजह है बिल्कुल है कि वो जनाब इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती, क्या करें। अब उन्होंने वो शेड्यूल रखा है और इंशाल्लाह वो करेंगे भी। तो उनकी परेशानियां जो अलहदा हैं कि अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो उनके ऊपर पाबंदियों की वजह। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक मीनारे पाकिस्तान के जलसे के बाद जिसे कहते हैं, वो मैं पहले भी कहता हूँ कि बुकल मार के बैठ गई, ये सुस्ती का शिकार है। ड्राइंग रूम की सियासत ज़रूर हो रही है कि कोयटा जाके हैवीवेट्स को ले लिया, कोई और आ गया तो ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली जो है मुत्तहिदा के साथ उन्होंने जाके मुलाकातें कर ली, पीर पखाड़ा साहब के साथ मुलाकातें कर ली, GDA के साथ अलाइंस कर लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिले, और उसके बाद चौधरी शुजात साहब के साथ, काफली के साथ भी उन्होंने अलाइंस कर लिया कुछ सीटों के ऊपर। लेकिन अमली तौर के ऊपर मैदान में अभी वो नहीं आए, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। क्यों कि मियाँ साहब जब वापस आए हैं 21 अक्टूबर को, तो उस वक्त कहा गया कि जी 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जो है ना हम जीतेंगे, और उनकी वापसी पे कहा गया कि जी हमारा वोटर चार्ज हो गया है। अब तो बल्ले बल्ले है, लेकिन वो बल्ले बल्ले हुई नहीं है, बल्कि बल्ले बल्ले उसके बाद दही बल्ले हो गए हैं। तो ये वो हुई नहीं है। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये कि अगर नवाज़ लीग वाले ये कहते हैं ना कि जनाब मियाँ साहब की जो मिसाल देते हैं कि 2017 के अंदर महंगाई नहीं थी, लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी 2014 में के अंदर ख़त्म की, इट्स ओके। लेकिन बात यह आ जाती है कि अवाम जितनी भी है वो 10 साल पहले की बातों पे तो नहीं जाएगी, या 5 साल पहले की बातों पे तो नहीं जाएगी। वो कहेगी कि जी 16 माह की जो कारकर्दगी है अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, वो कारकर्दगी कैसी है। वो कारकर्दगी मकसद इस कदर बुरी कह लें कि लोगों की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से, और ख़ास तौर के ऊपर पेट्रोल और जो बिजली के नर्ख हैं, गैस के जो नर्ख हैं, और अब भी इसके ऊपर स्टॉप नहीं हो रहा। बिजली भी बढ़ रही है, गैस भी बढ़ रही है। तो वो कहते हैं ये कौन सी एक इकनॉमिक पॉलिसी है कि जिसके ऊपर आप अवाम का तेल निकाल के उनसे वसूल कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर इसी तरह आपने हुकूमत चलानी है तो ये तो कोई भी फुटपाथ से उठा के किसी बंदे को लगा दें वज़ीर ख़जाना, वो भी कीमतें बढ़ा के टैक्स आएगा, उससे गवर्नमेंट चला लेगा। बात तो ये आती है कि आपने बरामदात कितनी बढ़ाई, या कोई और बहुत पॉलिसी क्या बनाई कि जिसकी वजह से जो है टैक्स हो और आवाम के ऊपर जो है कम अज़ कम वो बोझ कम पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो शदीद महंगाई हुई है, बेरोज़गारी हुई है, बिजली के बिल बढ़े हैं, पेट्रोल गैस के बिल बढ़े हैं, उनकी वजह से अवाम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। यही वजह है कि नवाज़ लीग, अक्सर लोग जो कह रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल पा रही, मैदान में नहीं जा रही। अच्छा, एक तरफ तो ये अवाम के अंदर जाने का मसला पैदा हो रहा है कि जो अवामी मकबूलियत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है मुस्लिम लीग नवाज़ का। सेकंड ये हुआ है कि खुद इस पार्टी के अंदर से जो इख्तलाफात के हवाले से आवाज़ें नहीं बल्कि अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया, वो एक और बड़ा बुरा जो है ना वो तासुर कायम कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से सरदार महताब अब्बासी नाराज़ हैं। मुफ्ता इस्माइल कराची से जो थे उन्होंने प्रैक्टिकली ये कह दिया कि मैं पार्टी से अलहदा हो चुका हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद चौधरी निसार साहब के हवाले से एक कुछ आ रही थी कि जनाब वो शायद दोबारा मियाँ साहब से मिल के मेल मुलाकात हो और वो पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन वो वहाँ से भी हरी झंडी हो गई है। तो उसके बाद जनाब वाला रही सही कसर जो है
मुल्तान से जावेद हाशमी साहब ने निकाल दी। उसके बाद दानियाल अजीज़ साहब जो नारावाल की तहसील शकरगढ़ से तलक रखते हैं, उन्होंने निकाल दी। यहाँ पर एक चीज़ आप कह सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से एतजाज़ हसन साहब और जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब हैं, तो वो भी तो नाराज़ है ना, पार्टी से थोड़ा डिस्टेंस किए हुए हैं। तो इस हवाले से एक बात बड़ी अहम है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो हैवी वेट तो गिने जाते हैं, लेकिन इलेक्शन में वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मकसद समझे कोई उनका वेटेज नहीं है, वो बिल्कुल जीरो रेटेड हो जाते हैं, उनका ज़ाती वोट बैंक नहीं है। लेकिन ये जितने नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, जिस तरह सरदार मेहताब अब्बासी हो गया, शाहिद खान अब्बासी जो पिंडी से हैं, या चौधरी निसार अली खान जिनके आने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे थे, वो हैं। उसके बाद जावेद हाशमी हैं, दानियाल अजीज़ हैं जो चौधरी अनवर अजीज़ साहब के साहबजादे हैं तहसील शकरगढ़ से नारोवाल की। ये सारे के सारे एक किस्म के इलेक्टेबल हैं, इनका ज़ाती वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अगर अलग खड़े होंगे, आज़ाद खड़े होंगे या नहीं खड़े होते और पार्टी की सपोर्ट में, तो उन हलकों के अंदर नवाज लीग को अच्छा खासा जो है ना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आ रही है, वो बजाय फ़ायदा देने के उल्टा वो किसी हद तक या कह लें कि बड़ी हद तक नुकसान का बायस बन सकती है नवाज लीग के लिए। और इसी तरह के जिस तरह पिछले साल इलेक्शन हुए थे 20 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के ऊपर, तो मुस्लिम लीग नवाज ने जो इलेक्टेबल आए थे ना, वो 10 बंदे 20 बंदे जो तहरीक इंसाफ, उन्हें टिकट दे दिया था और अपने बंदों को नहीं दिया था। रिजल्ट ये हुआ था कि 20 में से 15 सीटें जो थी नवाज लीग हार गई थी और फ़कत 5 के ऊपर कामयाबी हासिल हुई थी। अब भी ये ऐसा हुआ है कि जिस तरह फैसलाबाद से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि राजा रियाज साहब आए हैं, तो वहाँ फैसला करना पड़ेगा नवाज लीग को कि वो तलाल चौधरी को टिकट देते हैं या राजा रियाज को टिकट देते हैं। अगर राजा रियाज को देते हैं तो तलाल चौधरी को किस जगह एडजस्ट करेंगे। इसी तरह जो एक और अच्छे वो इलेक्टेबल हैं नवाब शेर वसीर, तो उनके हल्के के अंदर भी यही पोजीशन है और दीगर जो हैं वहाँ भी यही पोजीशन होगी कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किस तरीके से मैनेज करती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज को इनका सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो कभी कराची जा रही है मुत्तहिदा से इत्तेहाद करने, कभी पीर साहब पगाड़ा से मिलती है, कभी GDA से इत्तेहाद करती है, कभी वो, यानी आप ये देखें कि उन्होंने सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की कितनी से होगी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो हल्का बंदियाँ उनको चैलेंज कर दिया है। ये एक टैक्टिस है, डिले टैक्टिस का, कि शायद किसी तरीके से हमारी बात बन जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ जाके सीट एडजस्टमेंट करते हैं, और अगर मुस्लिम लीग नवाज कंफर्ट जोन में हो तो कुछ सब्र कर सकता है कि वो काफ लीग के साथ जाएं और चौधरी शुजात के साथ इत्तेहाद करें। ये सारे मसाइल जो है नवाज लीग इनका सामना कर रही है और देखना ये है कि आगे इनका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ये सारे मसाइल जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक इन सब मसाइल का जिसे कहते हैं ना उम्मुल मसाइल, वो जान को अजाब आया हुआ है नवाज लीग की, वो ये है कि लाडले का जो सीगा लग गया मुस्लिम लीग नवाज के साथ, उससे कैसे जान छुड़ा पाएगी इस इलेक्शन कैंपेन में। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।